दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से किन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। एक नया नोटिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं और ये जान लीजिए कि सिर्फ नियोजित शिक्षक को मिलेगा या विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किसी को सिर्फ नियोजित को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग का जो लाभ है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों को देने का सरकार अभी मन बनाई है। बाकी अभी किसी को भी, न बीपीएससी, न प्रधान शिक्षकों को या फिर न विशिष्ट शिक्षकों को देने का मन बनाई है। आप कहा सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए वो लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, समझ गए? वो लोग अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं और प्रोबेशन पीरियड में रहने की वजह से किसी तरह की कोई भी बढ़ोतरी अभी उन लोगों के पास, उन लोगों को होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक शिक्षक जो है वो विशिष्ट बन जाएं, ताकि सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ है वो नहीं पड़े और फिर अपने मर्जी से, अपने सुविधा के हिसाब से हैंडल करें हम पूरे सिस्टम को। और कोई नियोजित रहेंगे ही नहीं तो किसी भी नीति को लागू करने में सरकार को बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं सरकार देना चाहती है अन्य शिक्षकों को, सिर्फ नियोजित शिक्षक ही इसके असली हकदार क्यों हैं। देखिए, जैसा कि आप सबों को पता है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो लगातार एक ही पद पर 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 20 वर्ष से भी अधिक, है ना, 22 साल 23 साल से काम कर रहे हैं। और तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है, उनकी सेवा में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है, उनका सेवा निरंतरता बिल्कुल जारी है और इन्हें किसी तरह का देने में, यानी कि 7th पे लागू हुआ था तो इन नियोजित शिक्षकों को मिला था, 8 पे देने में भी सरकार को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। अगर सरकार इसे नहीं देती है तो सरकार फंस जा रही थी। इसलिए सरकार ने मन बनाया कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, शेष को अभी नहीं मिलेगा जब तक कि वो प्रोबेशन पीरियड में है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिन्हें 7वां वेतन का लाभ नहीं मिला है जिस पद पर, जैसे देखिए प्रधान शिक्षक हों या बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हों, वो लोगों की, उन लोगों का जो पद है वो नया है, विशिष्ट शिक्षक का जो पद है वो नया है। इस चीज़ को जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर के प्रमोशन के तहत बने हैं, प्रमोशन के तहत बनता है तो ये पद साथ साथ जाता है उसमें, है ना, लेकिन प्रमोशन के तहत नहीं है। एग्जाम दे करके फिर से नई नियुक्ति दे करके, क्योंकि देखिए प्रधान शिक्षक भी क्या किए, रिजाइन दिए। प्रधान शिक्षक क्या किए, रिजाइन दिए। ऐसा नहीं कि यही से सर्विस कंटिन्यूटी उसमें बनी रही, ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो नए हुए, यानी कि उनका पूर्व का जो सेवा का गणना उसमें किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, तो नहीं हुआ। एक दूसरा, फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक क्या किए कि पहले रिजाइन दिए फिर नया योगदान दिए उसी विद्यालय में, लेकिन योगदान दिए वो, समझ गए, योगदान दिए फिर से नए से। उनका योगदान तिथि 2006 नहीं लिखा जाएगा, 2010 नहीं लिखाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 लिखा जाएगा, समझ गए। और जब 1 जनवरी 2025 लिखा जाएगा तो 8वां वेतन का लाभ इनको किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। हमने अभी पता किया है, बोला कि अभी तक देने का तो इस पर कोई मूड ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था सदन में कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतर 8वें वेतन से आच्छादित करने का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। तो दोस्तों चर्चा हुई थी, चर्चा समाप्त भी हो गई और अंतिम ये फैसला हुआ कि नहीं, इन लोगों को अभी फिलहाल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। अब आते हैं बीपीएससी शिक्षकों के बारे में। बीपीएससी शिक्षक के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनको भी अभी जो लोग, चाहे वो नियोजित से जाकर के विशिष्ट बने या विशिष्ट से नियोजित से जाकर के बीपीएससी के शिक्षक बने या विशिष्ट से जाकर के बने वहाँ पर जाकर के बीपीएससी के शिक्षक, इनको भी नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने भी रिजाइन करके वहाँ योगदान किया है। तो इसका भी नुकसान इनको भी उठाना पड़ेगा यहाँ, यानी कि ये विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए हैं उनको भी नहीं मिलेगा। और जो नए नए हैं, जो नए नए आए ही हैं, उनको तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक उनको मिलने का अभी तक कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि अभी तक उस पर कोई चर्चा ही नहीं है।
और माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में एक बार नहीं 2 बार कहा है कि यह भी उन लोगों को 8वें वेतन से आच्छादित करने का अभी तक सरकार के पास कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। एकदम साफ कहा कि जैसे एक होता है कि मामला कि चलिए प्रस्ताव है तो आज नहीं कल इसको देखेंगे, लेकिन सरकार साफ कहती है कि इन लोगों के संबंध में 8वें वेतन से आच्छादित करने के संबंध में कोई मामला विचाराधीन ही नहीं है, यानी कि इस मामला को लिया ही नहीं गया है कि देना है कि नहीं देना है, इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। और सरकार वहाँ साफ कही है सदन में, भरी सदन में, कि इन लोगों को 8वें वेतन का लाभ देने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। इसलिए जितने नियोजित शिक्षक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर ये सारी सुविधाओं का लाभ आप लेना चाहते हैं तो आपको नियोजित शिक्षक बने रहना अति आवश्यक है। अगर लेना चाहते हैं तब, अगर नहीं लेना चाहते हैं, लगे कि ना चलो सब उधर चला गया है तो चलें हम भी, जो होगा वो देखा जाएगा, तो सक्षमता परीक्षा का डेट आया हुआ है, समझ गए। सक्षमता परीक्षा का डेट आया हुआ है, चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हैं और नियोजित से विशिष्ट बन सकते हैं, लेकिन नफ़ा नुकसान अपना देख लीजिएगा। और एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको ईपीएफ में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। ईपीएफ और एनपीएस में कोई खास अंतर नहीं रहेगा, कहीं उससे ज़्यादा बेहतर होगा, उससे कम नहीं होगा। एनपीएस आपको नियुक्ति तिथि से मिलेगा और वो जो है एनपीएस भी आपको नियुक्ति तिथि से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नियुक्ति तिथि आपको मिल जाएगा इन लोगों को नियोजित वाला नियुक्ति तिथि से, यहाँ से एनपीएस मिलने का कोई सवाल नहीं है। एनपीएस उनको नियुक्ति तिथि से नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से वो राजकर्मी नहीं थे। राजकर्मी जहाँ से बने हैं वहाँ से इनको एनपीएस मिलेगा, समझ गए। जहाँ से राजकर्मी बने हैं वहाँ से इनको एनपीएस मिलेगा। ये नहीं कि कोई भी शिक्षक ये कहे कि हमको एनपीएस का लाभ हमको प्रारंभ से दीजिए, 2003 से दीजिए, 5 से दीजिए, 6 से दीजिए, 10 से दीजिए, नहीं, क्योंकि उस समय आप नियोजित शिक्षक थे। तो नियोजित शिक्षक जब थे तो एनपीएस का लाभ आपको वहाँ नहीं मिलेगा, और जब उनको मिल जाएगा तो फिर इधर भी सारों को देना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी इन लोगों के पास जो नियोजित हैं शिक्षक, उनके पास इस ईपीएफ आ रहा है इतना बेहतर तरीके से कि उनको किसी और एनपीएस वगैरह में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म जो है वो ईपीएफ से ही आच्छादित किए हुए अपने कर्मचारियों को, और वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर और अच्छा खासा मिलेगा फ़ायदा। और आपको जो भी नियोजित शिक्षक हैं खास करके उनको योगदान तिथि से, कोर्ट में ऐसा आदेश है कि योगदान तिथि से इनको ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो ये सब हो रहा है, अप्रैल से ये हो जाएगा, 1 अप्रैल से यह स्टार्ट हो जाएगा नए वित्तीय वर्ष से, यानी कि फरवरी से मार्च के बीच में इसका देखिएगा लेटर आ भी जाएगा। और ऐसे ज़्यादातर तो काम जो है ईपीएफ के मामले में शुरू भी हो गया है, और सरकार भी है मन बनाई है कि नहीं सारे कर्मचारियों को देना है। और ऑलरेडी पहले ही से मिल रहा था, सरकार आदेश दे भी दी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले कंपनियों ने दबाव बनाया कि नहीं, ऐसे में कर्मचारियों के ऊपर बोझ पड़ेगा, हम लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादा दिन वो टलने वाला नहीं है, वो उसका जो है वो पटाक्षेप हो गया है। और सारे नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का जो लाभ है वो नियुक्ति तिथि से और 8वें वेतन का लाभ से आच्छादित सिर्फ नियोजित शिक्षक होंगे। कोई और शिक्षक होने का अभी दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता या कोई प्रकाश दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि बाकी जो दबाव है ये सब भी बनाया जा रहा है आपको तोड़ने के लिए कि अधिक से अधिक टूट जाएंगे, तो सरकार के ऊपर ये कोर्ट में कहने के लिए होगा कि अब इतना ही को न देंगे, सब तो इधर से उधर चले गए। इसलिए नफ़ा नुकसान अपना सोच लीजिएगा और हर कुछ मिलेगा आपको एज ए नियोजित शिक्षक में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलेगा अब मिलता रहे। और अधिक से अधिक, ये आपका ड्यूटी है कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये मैसेज को पहुंचाइए। ये आपका कर्तव्य भी है और आपका शिक्षक धर्म भी है। धन्यवाद। शेष आपकी मर्जी।